और देखिए एसआईआर पर घमासान जारी है। कांग्रेस इसे वोट चोरी का अभियान बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे पारदर्शी प्रक्रिया करार दे रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन जुबानी जंग के बीच कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली करेगी और आज इसी रैली की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एक मीटिंग की। रिपोर्ट देखिए। पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली और प्रदेश में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। प्रदेश में एसआईआर अभियान पर बोलते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनता परेशान है, लोग नोटबंदी और कोविड काल जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। 3 साल बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों? चुनाव आयोग का रवैया बहुत उचित नहीं है। उसको एक तरफा चलेगा वो सरकार के साथ में, तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, चाहे मीडिया वाले हो चाहे आम पब्लिक हो, सबको समझना पड़ेगा कि देश में चुनौती बहुत बड़ी आई है। यही रवैया रहा तो आगे आने वाले वक्त में चुनाव भी होंगे नहीं होंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर वोट चोरी करना चाहती है। 2 बार राहुल गांधी ने बता दिया कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। उसमें हम लोगों ने सबको हिदायत दी है कि किसके यहाँ से कितने वोट कट रहे हैं, कौन कौन से वोट कट रहे हैं, अब्सेंट, डेथ और शिफ्टेड। इसमें जो मनमर्जी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको रोकने के लिए हमने हमारे नेताओं को, प्रदेश के पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को और हमारे बीएलएज को मुस्तैद किया है कि वो इसमें देखें। बैठक में बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि देश में निर्वाचन आयोग का जो रवैया रहा है, कुछ समय में एसआईआर जबरदस्ती पूरे देश में करा रहे हैं, उसकी जवाबदेही तय करने के लिए हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। बहुत कम समय में जबरदस्ती एसआईआर जो राज्य में करा रहे हैं, उसका जवाबदेही तय करने के लिए, और राहुल गांधी जी ने जो प्रमाण के साथ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पाई है, चोरी पकड़ी है, उसका विरोध करने के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सबको बुलाया गया और सबको आह्वान किया कि देश की राजधानी में बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां पर इस बात को रेखांकित करें कि देश की संवैधानिक संस्था को जानबूझकर मजबूर कर कमज़ोर किया जा रहा है। तो वहीं जूली ने कहा कि मैं समझता हूं कि जो गरीब लोग हैं, जो घुमंतु जातियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो एसआईआर प्रोग्राम चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें इन लोगों का टारगेट है कि राजस्थान में भी 20-25 लाख वोट काटे जाएं, और इसके लिए बीएलओ को डायरेक्शन दी गई है। और मैं समझता हूं जो गरीब तबका है, घुमंतु जातियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी है यहाँ पे? वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं बचा। बिहार में भी कांग्रेस ने एसआईआर को जनहित का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बिहार की जनता ने नकार दिया। कांग्रेस अभी उनके पास में कोई जनहित का मुद्दा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा उनके पास में एसआईआर का बचा है। आपने देखा बिहार के अंदर भी इसको राजनीतिक मुद्दे को जनहित का मुद्दा बनाने का प्रयास किया, लेकिन बिहार की जनता ने साफ तौर से उनको नकार दिया। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है। कुल मिलाकर एसआईआर अभियान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली रैली में क्या रुख अख्तियार करती है। पीसीसी में हुई बैठक में नए जिलाध्यक्षों को कांग्रेस की ओर से टास्क दिया गया है कि दिल्ली में जो रैली होगी उसमें अधिक से अधिक लोगों को लेकर जाना है। साथ ही एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया राजस्थान में चल रही है उस पर पैनी निगरानी रखनी है। साथ ही नेताओं की ओर से ये भी कहा गया है कि जिला अध्यक्ष की कुर्सी एक ही है, बाकी जो लोग जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं या जिनमें नाराजगी है उनको मनाया जाए और सबको साथ लेकर काम किया जाए। सीनियर नेताओं की नसीहत कांग्रेस के कार्यकर्ता कितनी मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।